अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज़ नाज़िया फारूकी कटौच। पिछले कई दिनों से इस नेचुरल क्लाइमेटिक डिज़ास्टर की वजह से हमारा नॉर्थ इंडिया, स्पेशली पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हमारा जम्मू एंड कश्मीर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। फिर चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, क्लाउड बर्स्ट हो, फ्लड्स हो, हेवी रेनफॉल हो, इसकी वजह से कितना ज़्यादा नुकसान, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रखा है चारों ओर, ये हम सबके सामने है। आज इस वीडियो में मैं स्पेशली अपने जम्मू कश्मीर और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चिनैनी गोडी की बात करने वाली हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से जो नुकसान हो रखा है, जो नुकसान फेस कर रहे हैं लोग, उस पर शायद इतना ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। लाइक ऑलवेज जम्मू कश्मीर को निग्लेक्ट किया जाता है। ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स के बाद व्हेन इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द स्टेट और टू द यूटीज, जम्मू कश्मीर को इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। अगर मैं स्पेशली अपने चिनैनी गोडी की बात करूं, हमारे चिनैनी गोडी के लोग कितने दिनों से सफर कर रहे हैं। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो रोड कनेक्टिविटी, देयर इज नो अदर सर्विसेज। ये सब तो चलो सेकेंडरी चीजें हैं। जो प्राइमरी चीजें हैं, राशन, मेडिसिन, शेल्टर्स, टेंट्स, बेडिंग्स, इन सर्विसेज तक से डिप्राइव्ड है हमारे लोग। चिनैनी गोडी के लोगों की अगर बात की जाए, पिछले कई दिनों से इतने ज्यादा सफर कर रहे हैं। चलो हम ये मान लेते हैं कि बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रेन, लगातार बारिश की वजह से जो रोड कनेक्टिविटी है वो ओपन नहीं की जा सक रही थी। बिकॉज लैंडस्लाइड जो है वो बार बार हो रहे थे, बार बार वो रोड जो है वो बह जा रहा है, बार बार मलबा आ रहा है वहां पर, तो रोड सर्विसेज जो है वो रिस्टोर नहीं की जा पा रही। पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि राशन है, जो मेडिसिन है, क्या उनकी सप्लाई रिमोट एरियाज तक पहुंचा पाना थ्रू रोड्स अगर पॉसिबल नहीं है, तो क्या वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज से प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए? बहुत सारी ऐसी जगहों पर हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की गई जहां पर फूड सप्लाई जो है वहां तक पहुंचाया गया, पर चिनैनी गोडी के लोगों तक ये सप्लाई भी नहीं पहुंच पा रही है। आयरनी इज कि चिनैनी गोडी में इलेक्शंस के दौरान हेलीकॉप्टर की सर्विसेज यहां पर अवेलेबल थी, बट आज की डेट में जब जरूरत है लोगों को हेलीकॉप्टर सर्विस की, बेसिक जो एम्यूनिटीज हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, जो कमोडिटीज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज, वो उन तक पहुंचा पाए हेलीकॉप्टर की सर्विस से, वो सप्लाई जो है वहां तक पहुंचाया जाए, रिमोट एरियाज तक वो सप्लाई पहुंचाई जाए। इनफैक्ट उन एरियाज तक, अब तो मेन एरियाज में भी वो स्टॉक जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज का वो खत्म हो चुका है, राशन जो है वो खत्म हो चुका है वहां पर, वहां तक हेलीकॉप्टर्स के थ्रू सप्लाई पहुंचाई जाए, तो आज वो अवेलेबल नहीं है वो सर्विस। इनफैक्ट मैं मंकोटिया जी, जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, जहां पर वो ये बोल रहे थे कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, डिपार्टमेंट्स नहीं उनकी सुन रहे हैं। उन्होंने 13 दिन हो गए उनको बोलते हुए। कहीं वो मैं सुन रही थी, वो बोल रही थी कि मैंने पीडीडी डिपार्टमेंट को बोला, पता नहीं किस इंजीनियर को बोला कि इलेक्ट्रिसिटी वहां से रिस्टोर की जाए, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वहां से दिया जाए। वो दे नहीं रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे। और उन्हीं के वर्कर्स के मैं एक वीडियो देख रही थी जहां पर उनके वर्कर्स ये बोल रहे थे कि हमारे एमएलए ने हेलीकॉप्टर की सर्विस के लिए अप्लाई किया है, 5-6 दिन हो गए उनको वो अप्लाई किए हुए, पर आज अभी तक वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सीरियसली, हमारे एमएलए की डिपार्टमेंट नहीं सुन रही, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा, सरकार नहीं सुन रही, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आम जनता की सुनवाई कैसे होगी? अगर एमएलए को 5-5, 6-6 दिन लग रहे हैं कि अगर वो किसी सर्विस की डिमांड कर रहे हैं तो उन तक सर्विस नहीं पहुंचा पा रही है, इतने दिन डिले किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी तो सेकेंडरी है, जो प्राइमरी जरूरतें हैं राशन की, उसके लिए 5-5, 6-6 दिन वेट करना पड़ेगा क्या? मतलब राशन आज खत्म हुआ है तो 6-7 दिन वेट करना पड़ेगा कि वो राशन की सप्लाई हमें हेलीकॉप्टर के थ्रू मिले? यही समझाने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए सवाल किए जा रहे थे कि क्या पावर्स सच में दे रखी हैं इनको, या फिर हमें सिर्फ एमएलए के नाम पर डमीज दे दिए हैं, एमपीज के नाम पर डमीज दे दिए हैं, या चीफ मिनिस्टर के नाम पर हमें डमीज दे दिए हैं, या चीफ मिनिस्टर के नाम पर हमें डमीज दे दिए गए हैं? यही तो सवाल थे। क्या पावर्स मिली भी हैं एक्चुअल में ग्राउंड पर, जिन्हें एग्जीक्यूट किया जा सके थ्रू दीज एमएलएज, थ्रू दीज एमपीज, थ्रू चीफ मिनिस्टर? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये इसीलिए बनाया गया था ताकि ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स जब होते हैं, चाहे वो भूकंप हो, मतलब अर्थक्वेक, चाहे वो साइक्लोन हो, लैंडस्लाइड्स हो, क्लाउड बर्स्ट हो, फ्लड्स हो,
या और भी नेचुरल क्लाइमेटिक जो डिजास्टर्स होते हैं उनके बाद, या फिर कोई मैन मेड डिजास्टर्स अगर कहीं होते हैं, मैन मेड डिस्ट्रक्शंस अगर कहीं पे होती हैं, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड असिस्टेंस, टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज टू द सिटीजन्स। ये ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, यूटी की, कि वो अपने लोगों को राहत पहुंचा पाए। इट इज देयर ड्यूटी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्ट अकॉर्डिंगली, कि वो कुछ फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करें। अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कुछ फंक्शंस हैं जो डिवाइड कर दिए गए हैं अमंग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यूटी एंड सेंटर, कि वो परफॉर्म करें उन ड्यूटीज को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लें। कुछ एजेंसीज बनाई गई जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, या फिर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इनके कुछ काम हैं, जो काम डिवाइड कर दिए गए हैं इनके बीच, जो इनको करने ही हैं, सो दैट उनके लोग सफर ना कर पाए, या अगर सफर हो रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से तो उनकी सफरिंग कम से कम हो पाए, उन्हें कंपनसेट, उन्हें रिलीफ, उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएं। इट इज देयर ड्यूटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिन्हें चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। जब कोई डिजास्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए स्टेट के, तो स्टेट जो है वो सेंटर से कोऑर्डिनेट करे और सेंटर से वो सारी असिस्टेंस ले। सेंटर सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टेट तक वो सारी सुविधाएं पहुंचा पाए। और जब स्टेट अगर इतनी कैपेबल है, इतनी एफिशिएंट है, तो स्टेट जो है वो थोड़ी असिस्टेंस सेंटर से लेकर अपने स्टेट के लोगों को वो राहत पहुंचा पाए। और अगर मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूं, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, जिन्हें चेयर कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं। पर डिपेंडेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट की वो ज्यादा है सेंटर पर, क्योंकि यूटी है तो वो इनडायरेक्टली रन की जा रही है सेंटर के थ्रू। तो असिस्टेंस जो है, मदद जो है, वो सेंटर की तरफ से मिलनी चाहिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर को। हम देख ही रहे हैं क्या ही पावर है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, यहाँ पर क्या ही सुनवाई है। अगर एक एमएलए को 15-15 दिन लग रहे हैं एक डिपार्टमेंट से काम करवाने में, या 5-5, 6-6 दिन लग रहे हैं एक सर्विस की डिमांड करने में, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ रिलाई कर रही है उनके पावर्स। यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स आर इनडायरेक्टली रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तो कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है यहाँ पर। क्या हेलीकॉप्टर की सर्विसेज जो है वो इलेक्शन के दौरान तो टाइम पर आ रही थी यहाँ पर सपोर्ट में अपने कैंडिडेट्स के, बट आज जब लोगों को एक्चुअल में जरूरत है, जब लोगों के घरों में राशन खत्म हो चुका है, दुकानों पर जो स्टॉक अवेलेबल था वो खत्म हो चुका है, आज की डेट में भी इतना डिले किया जा रहा है। आज की डेट में वो सर्विसेज इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो कब होगी, कब किया जाए। एक्चुअल में इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये जो इतनी बारिशें हुई हैं, जो लैंडस्लाइड, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ ना, इस पूरे डिस्ट्रक्शन ने जितना भी नुकसान जहां पर भी हुआ, इतना वेट करना पड़ रहा है हमें इस सर्विसेज के लिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द ड्यूटी, ये अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए सरकार को कि लोगों तक राहत जो है वो पहुंचाई जाए। अंडर नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये सारी ड्यूटीज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये उनको परफॉर्म करनी पड़ेंगी, उनको काम करना पड़ेगा अपने लोगों के लिए। मेन फंक्शंस क्या हैं? मेन फंक्शंस अंडर नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इज प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन। ये सारे काम हैं सरकार के, कंसर्न्ड अथॉरिटीज के, एडमिनिस्ट्रेशन के, कि वो अपने लोगों के लिए ये सारे काम करें, ताकि ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स या मैन मेड डिजास्टर्स जो भी ऑकर होते हैं, जो भी आते हैं, अपने लोग जो इन सब चीज़ों से इफेक्ट हुए हैं, जो इस डिस्ट्रक्शन की वजह से सफ़र कर रहे हैं, उन तक राहत पहुंचाई जाए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज़ देयर ड्यूटी टू रिकंस्ट्रक्ट रोड्स, इट इज़ द ड्यूटी टू रीस्टोर कनेक्टिविटी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन है। इट इज़ देयर ड्यूटी टू रीबिल्ड बिल्डिंग्स, चाहे मकान लोगों के गिरे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, स्कूल्स की बिल्डिंग डैमेज हुई हैं, प्रायोरिटी पे इन सब पर काम करना उनकी ड्यूटी है।
सर्विसेज की रिस्टोरेशन करना उनकी ड्यूटी है। प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस की बात की जाए अगर, तो ऐसे क्लाइमेटिक डिजास्टर्स अगर पता है तो कैसे प्रिवेंट किया जाए, कम से कम नुकसान हो, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना या उसके बारे में लोगों को अलर्ट करना, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर जब एक बार डैमेज हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गई हैं, तबाही हो गई है, उसके बाद भी कैसे कंपनसेट किया जा सके इन लोगों को, कैसे उन तक सुविधाएं पहुंचाई जाए, कैसे जो रिस्पॉन्स फंड्स हैं उन तक पहुंचाए जाए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों को ऐसे अलर्ट जोन से, ऐसे डेंजर जोन से सेफली इवैक्यूएट करना, उनको रेस्क्यू करना, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेस्क्यू करने के बाद उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करना, उन तक बेसिक चीजें पहुंचाना, चाहे फिर वो राशन है, चाहे वो फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई, ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन लोगों तक पहुंचा पाए। इसीलिए इनकी डिमांड की जा रही थी, रिलीफ पैकेजेस की डिमांड की जाती थी। रिलीफ पैकेजेस लोगों तक पहुंचाए जाएं विदाउट एनी डिले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। और जब कोई ये सवाल पूछता है, जब कोई अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करता है, तो उनसे कहा जाता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। भाई साहब, राजनीति का ठेका अगले 5 सालों के लिए आप ले चुके हैं। अब और कोई राजनीति नहीं कर रहा। अब सारे जो भी कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, कंसर्न है, वो सवाल पूछ रहे हैं ताकि अपने लोगों की आवाज आप तक पहुंचा पाए, अथॉरिटी तक, कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचा पाए, ताकि काम हो पाए, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं ये उनके हक हैं भाई, वो लोग भी अवेयर हों अपने हक के लिए, वो भी आवाज उठा पाए। यही सवाल है। इसीलिए रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज इंपॉर्टेंट। हमारे जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाकर पावरलेस बना दिया है। यहाँ पर लेजिस्लेचर होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी के पास कोई पावर है ही नहीं। इसकी एग्जाम्पल दिख रही है हमें, ये ट्रेलर दिखा दिया इस नेचुरल डिजास्टर ने तो पहले ही साल में। अगले 5 सालों तक के लिए जो है हमारी सरकार है, चाहे फिर हमारे लोकल बॉडीज आ जाएं इसमें, या फिर हमारे एमएलएज आ जाएं, हमारे एमपीज आ जाएं, हमारे चीफ मिनिस्टर आ जाएं, इनकी पावर्स कहाँ तक है ये हमें ट्रेलर देखने को मिल गया। इतने इतने दिन लग रहे हैं हमारे एमएलएज को, सिटेड एमएलएज को, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू इट्स सिटीजन्स, कि वो अपने लोगों तक राहत पहुंचा पाए। इतने इतने दिन लग रहे हैं उनको डिपार्टमेंट से काम करवाने में। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ तक है उनकी अप्रोच, कहाँ तक उनकी पावर है। स्टेट होती है तो ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो अकाउंटेबल होते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ये फुल्ली फंक्शनल हो जाते हैं, क्योंकि इनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, इनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है। अब क्योंकि ये यूटी बना दी गई है तो इसमें पावर नाम की ही दे दी गई है। फुल्ली फंक्शनल स्टेट की डिमांड इसीलिए कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। भाई अब समझो इस बात को। ये ट्रेलर देख लिया ना आपने, इतना सफर करना पड़ रहा है हमारे लोगों को, इतने इतने दिन वेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट बेसिक जरूरतों के लिए भी कॉन्टेम्पलेट करने की जरूरत है हम सबको। वेयर वी आर रिलाइंग, वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम सबको समझने की जरूरत है। दिस द वे वी वांट आवर जम्मू कश्मीर टू रन। अगर मैं चिनानी कोडी के लोगों की बात करूं तो क्या हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे जो सिटेड एमएलए हैं उनको भी इतने इतने दिन लगे अपना काम करवाने में? चिनानी कोडी के लोगों से कहना चाहूंगी कि हम इतने इतने दिन वेट करना पड़ेगा हमारे कोई काम हो तो? सोचो इस बात को।